देखिए बच्चों, आप जो लोग भी क्लास करते हो यहाँ पे, जितने भी बच्चे हो, आप अपने मन से फैसला नहीं ले सकते हो कि आपको कब क्लास जाना है, कब नहीं जाना है, ये सब नहीं। आपको डेली क्लास आना होगा। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके साथ हम भी अपना समय आपके लिए झोंकते हैं। 1-1 घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा। अभी बताइए, आपके 1 महीना 2 महीना से लगभग हम लोग काम कर रहे हैं, तो 2 महीना में कितना घंटा अपना समय आपके पीछे लगाए होंगे? आप ही के पीछे लगाए है ना? क्यों लगाए? ताकि आप कुछ बेहतर कर पाए, कुछ बन पाए। और अगर आज आपको 2 घंटा लगा दे और आप आज अचानक कहिएगा कि ना ना हमको नहीं पढ़ना है, चाहे हमको क्या बोलते हैं, हमको ये नहीं करना है, चाहे हम अपना मन से काम करेंगे अपना, तो फिर आप तो हमारा भी तो समय बर्बाद किए ना उतना दिन। और समय की तो कोई कीमत होती नहीं है। इसीलिए जब एक बार लक्ष्य पर आगे बढ़ जाया जाता है, तो पीछे मुड़ने का कोई कर्तव्य, कोई चीज ही नहीं है। हमेशा लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहो। और एक बात आप समझ लीजिए, एक बार अगर तुम्हारा दिमाग ने ये स्वीकार कर लिया और आपके दिमाग ने ये बता दिया, हेलो हेलो हेलो, आपके दिमाग ने अगर ये बता दिया आपको कि आज क्लास छोड़ सकते हो, तो देखिएगा आपकी क्लास छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हाँ, छोड़ ही सकते हो, क्योंकि आपका मन कमजोर हो जाता है। समझ रहे हो? आपको कुछ भी हो जाए, माइंड में एक एक क्लास कभी नहीं छोड़ना है आपको। फिर आप देखिए, किसी भी रूप में आप पहुंचिएगा, बारिश हो, तूफान, इसको बोलते हैं मन। तुम बाकी बाहर दुनिया में बाद में जीतोगे, पहले अपने मन को जीतो। समझ रहे हो? और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मन के अकॉर्डिंग, बहुत लोग कहता है पढ़ाई नहीं मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई, मन के अकॉर्डिंग मत चलो, कुछ काम मन से ऊपर होता है। लक्ष्य अगर पाना है तो मन को भूल जाओ, तुम कैसा फील करते हो उससे कोई मतलब नहीं है। ड्रेस अप, गेट अप एंड कम हियर। आओ, काम करना है तो करना है, मन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। मन के अकॉर्डिंग खाना होता है, क्या खाना है, पढ़ना नहीं। अगर सांस, अगर क्या मन ऐसा बोलता है क्या सांस लेने का मन नहीं है आज, तो आज सांस नहीं ले पा रहा है, सांस छोड़ देते हैं, ऐसा होगा क्या? तो जब, क्योंकि मन को पता है ना कि कौन कौन चीज जरूरी है। सांस लेना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, प्यास लगवा देगा, या पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, खाना। तो पढ़ाई के लिए मन क्यों नहीं ऐसा कर रहा है? आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना। इसीलिए कहता है कि मन के अकॉर्डिंग, भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हुए थे, मन के चक्कर में मत पड़ो अर्जुन, वरना तुम्हें ये बर्बाद कर देगा। है ना? नहीं कहते मन के बहकावे में ना ये, मन राह चलत को राह भटकावे। ठीक है? तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। ठीक है? तो जब आपका मन ये करे कि आज मन नहीं है, मन को तुरंत बोलो, ये छोड़ने वाली चीज नहीं है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश है, पहुंचना है वहां पे। ठीक है? अगर आप इस तरह के डेडिकेशन बनाओगे तभी आप उस सीट को ग्रैब कर पाओगे, वरना आपके जैसे हजारों बच्चे लाइन में खड़े हैं सीट लेने के लिए। क्या नहीं खड़े हैं क्या? तो आपको वो करना पड़ेगा ना, आपको अपनी कैपेसिटी से ऊपर उठकर, इनहेंस करके आपको ये चीजें करनी होगी। धीरे धीरे साम्राज्य बनता है। तो इसीलिए अगर कोई चीज रेगुलरिटी आ जाए अंदर, तो अपने मन में कभी भी फालतू एक बीज मत बोने दीजिए। याद रखिए, बड़ा से बड़ा जहाज को एक पानी, एक बूंद देखो छेद हो जाएगा तो पता ना डुबा देगा उसको। तो आप बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत कुछ कर लिए, लेकिन एक छोटा सा मन में अगर बीज उपज गया आपके अंदर, तो आपका मन आपको दौड़ा दौड़ा कर बर्बाद कर देगा। ठीक है? और आपको भी पता था कि कोई इतना बड़ा चीज नहीं था कि आप क्लास नहीं आ सकते थे। आ सकते थे, बट आपकी मन की इच्छा शक्ति क्या थी, खत्म थी। अगर आज आपका कोई पेरेंट्स या कोई बीमार रहता यहाँ पे, तो आप आते कि नहीं आते, किसी भी रूप में दौड़ के आते, क्योंकि वहां आपकी चाह थी। लेकिन यहाँ आपकी चाह नहीं है। तो अपने काम के प्रति डेडिकेशन के लेवल को जब तक हाई नहीं रखोगे, तब तक चीजें काम नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, डेडिकेशन के लेवल को टॉप पॉइंट पे रखो। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। आज हम लोग क्या जानेंगे बुआ? वैलेंसी। बहुत प्यार से, छठा लेक्चर है, बहुत आराम आराम से एक एक करके सीखेंगे वैलेंसी क्या है। ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वैलेंसी का। तो देखिए, जैसे आप एक चीज देखते होइएगा, सी जो है वो CH3 भी बनाता है, CH4 भी बनाता है। तो एक कार्बन कई तरह के बॉन्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? CO भी बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है? एक ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, अलग अलग तरह के बनाते हैं। तो कब बनाएगा? तो वो इस बात पे डिपेंड करे कि उसकी क्या कितनी है वैलेंसी। तो वैलेंसी को कहने का मतलब ये होता है, कंबाइन करता है, कंबाइन करने की कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी होगा? कंबाइन करने की कैपेसिटी। किसका? क्या बनने के लिए? स्टेबल। क्या बनने के लिए? स्टेबल। क्या कहलाएगा बुआ? वैलेंसी। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सी बात आपसे कहता है कि कोई पूछेगा कि भैया वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी एक कैपेसिटी है किसी एलिमेंट का, कि वह स्टेबल बनने के लिए कितना से कंबाइन कर सकता है। ठीक है?
कार्बन को स्टेबल बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो किसके पास भागता है? हाइड्रोजन के पास, कि तुम हमको दे दो। तो समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ये क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट के पास वो टेंडेंसी होती है, वो कैपेसिटी होती है, क्या बनने के लिए? स्टेबल बनने के लिए। उसके इसी कैपेसिटी को, इसी टेंडेंसी को जो कंबाइन होता है, जो ग्रुप में जुड़ता है, उसके इसी कॉम्बिनेशन को, टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ठीक है ना? मतलब वैलेंसी का मतलब कितना से जुड़ सकता है। वैलेंसी का मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हो? कितना से जुड़ सकता है। तो जैसे आप सपोज करो, कॉम्बिनेशन जो हमारे पास ग्रुपिंग है, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, देखो ग्रुप 2 के बाद सीधे ग्रुप 13 पे पहुंचे, क्योंकि डी ब्लॉक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए एक अलग से एवे करता है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। चैप्टर है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तभी उसको मैं हटा देता हूँ, तभी मैं सिंपल सिंपल वाला आपको सिखाता हूँ। इसी चैप्टर में यही पढ़ना है। डी ब्लॉक आगे हम लोग देखेंगे। तो डी कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से, और कहाँ तक होता है? 12 तक। तो इसीलिए हम लोग किसको लिए? 1 को, 2 को, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके बारीक एग्जाम में याद है 1s1। इसके पास कितने होंगे? 2। इसके पास कितने होंगे? 3। इसके पास 4। इसके पास 5। इसके पास 6। इसके पास 7 और इसके पास 8। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो इसके पास कितने होंगे? 1। इस ग्रुप 2 वाले सबके पास कितना होगा? 2। ग्रुप 13 वाले के पास 3। ग्रुप 14 वाले के पास 4। 15 वाले के पास 16 वाले के पास 17 के पास और 18 के पास। बात समझ में आ गया? अब कहता है वैलेंसी कितनी होगी? तो वैलेंसी इसकी 1, यानी ये कितना से जुड़ सकता है? कितना से कंबाइन बना सकता है? 1। ये कितना से? ये कितना से? 3। ये कितना से? 4। अब रुक जाओ, यहां पे कहता है जो वायलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वायलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बराबर होगा किसके? वैलेंसी के। किसके बराबर होगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। और इसमें कहता है कि जो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको घटा दो किससे? 8 से। किससे? तो आपको क्या मिल जाएगा बुआ? वैलेंसी। तो अब बताओ, 8 में से 5 घटेगा 3, 8 में से 6 घटेगा 2, 8 में से 7 घटेगा 1, 8 में से 8 घटेगा। तो अब हमको एक बात बताइए, ग्रुप 18 इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के पास क्या है? 0। मतलब इसके पास बनाने की क्षमता उमता, ये चाहता हम नहीं बने। ठीक है ना? तो अब इतनी बात समझ में आ रही है कैसे काम करेगा? तो आपको पहले ये बात समझ में आया कि वैलेंसी किसे कहते हैं? कंबाइन करने की क्षमता को अपने स्टेबिलिटी के लिए। कंबाइन क्यों करना चाहता है? लोग शादी क्यों करता है? आपस में क्यों जुड़ता है? स्टेबल हो सके। हम कमा के लाएंगे तो घर चलाएगा। ठीक है, हम बाल बच्चों के लिए पैसा की व्यवस्था करेंगे तो बाल बच्चा को संभालेगा। तो इसी के लिए ना स्टेबिलिटी के लिए, कि लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आए, इसके लिए लोग क्या करते हैं? शादी करता है। तो कहने का मतलब यहाँ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने खाली है और वैलेंसी यहाँ पर कितने बना सकते हैं। आ रहा बात समझ में? कितने बना सकते हैं? कोई दिक्कत? चलो, अब ग्रुप 14 क्या है बउआ? ग्रुप 14 कितना? 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। सिलिकॉन कितने बनाते हैं? 4। जर्मेनियम कितने बनाते हैं? 4। ये सब इसी एग्जाम्पल। इसी तरह हम आगे और देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत इसमें? अब सवाल है इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है और कोवैलेंट क्या होता है। ठीक है, देखो एक होता है छोड़कर चले जाना और एक होता है शेयरिंग करना। जैसे कोई ट्रैक्टर है, किसी से कोई खरीद ही लिया ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर में दे दे, खरीद ले तरह से, अब तुम्हारा नहीं रहा, मेरा हो गया, तुमने बेच दिया, हमने खरीद लिया। और एक होता है नहीं भाई, खरीदने का कैपेसिटी तो नहीं है, एक ही वो है, तो चलो शेयर कर लेते हैं। जब हमारा खेत में बटैया होगा, रोपनी होगा, तो तुम अपना ट्रैक्टर दे देना, और जब तुम्हारा होगा तो एक ही दूरा पर रखा लगा के यूज कर लेना, दोनों भाई मिल करके पैसा भी ज्यादा कर लेते हैं हम दोनों को। तो एक होता है शेयरिंग और एक होता है कंप्लीट। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ गेन और लॉस, गेन मतलब क्या होता है? प्राप्त कर लेना, या लॉस मतलब क्या होता है? छोड़ देना। एक छोड़ेगा दूसरा प्राप्त करेगा। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ गेन और लॉस फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड, कौन से बॉन्ड से बुआ? आयोनिक बॉन्ड से जो लेस मतलब छोड़ता है और लेता है, वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है बुआ? तो अब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, Na+Cl-,
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये किस किस से बना हुआ होगा? Na+ और Cl- आपस में जाके बना दिया होगा। तो अब हमको चलो बताइए तो Na+ का इलेक्ट्रोवैलेंट कितना होगा? 1, 1+ है। अच्छा, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंट कितना होगा? इसका भी तो एक ही को ना, -1 है। कोई दिक्कत? एक एक है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो Al यहाँ पर ध्यान से देखिए, और F के पास 3 है, मतलब F के पास कितना होना चाहिए? वो 3 आप कैसे? 3 को यहाँ पर F है, और देने वाला अकेले कौन है? L, और लेने वाला कौन है? तो Fl क्या बोलेगा? बोलेगा कि भैया हम यहाँ पर लेंगे आपसे। तो 3 को F मिलके खून को लेगा, बोलना। और L देने वाला इकलौता है, तो वो कितना दिया होगा? 3। ये इकलौता कितना दिया? 3, और ये 3 मिलके खून को ले लिया। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमको बताइए Al का इलेक्ट्रोवैलेंट कितना हुआ? 3, और F का इलेक्ट्रोवैलेंट 3 कहाँ हुआ? 1। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक F ने कितना लिया? 1, और एक L ने कितना दिया? 3। मतलब हम एक आदमी हैं, 3। अब तुम तीनों आदमी को, 3 आदमी को 1-1 लाख रुपया देना है, तो तुम एक तीनों पे कर्जा कितना होगा? मैंने 1 लाख तुमको दिया, 1 लाख तुमको दिया, तो 1 लाख तुमको दिया, तो तुम पे 1-1 लाख का कर्जा हो गया, और हमारे पास 3 लाख। तो तुम्हारे पास 1-1 हुआ, लेकिन मेरे पास 3 हो गया, क्योंकि मैं इकलौता ना तुम तीनों को दे रहे थे। बात समझ में आ रहा है? तो आप बताइए यहाँ पर कितना होगा बुआ? 3 3। इसी तरह MgCl2 का बोलो। Mg इकलौता है, और 2 को Cl मिलकर A को लेगा, बोलना। तो इस Mg पर कितना हो जाएगा? +2, क्योंकि अकेले देने वाला है। अब कुछ समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है भाई। तो बताओ इसका इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होगा? वेरी गुड। और इसका इलेक्ट्रोवैलेंट कि 2? वेरी गुड, इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक, इसका बोलो CaO, तो 2 और 2। तो बताइए इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होगा इसका? 2, और इसका इलेक्ट्रोवैलेंट भी 2। तो आई थिंक आप इलेक्ट्रोवैलेंट समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए। इलेक्ट्रोवैलेंट समझ में आ गया? ठीक है, कि आयोनिक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। ठीक, अब कौन होगा बुआ? कोवैलेंट बॉन्ड कहता है हम वही सीधे बॉन्ड गिन लो, क्योंकि हम में तो कोई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट आदान प्रदान तो होता नहीं है भाई, हम तो दोनों को साथे रहते हैं, तो हमारा बॉन्ड गिन लो। तो अब बताओ NH3, तो याद आया? ऐसे ना बना था NH3, 3 गो H जुड़ा हुआ था N से, तो कितने बॉन्ड यहाँ बने हुए N का? तो N का कोवैलेंसी कितनी हुई होगा यहाँ पर? 3। लेकिन नाइट्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन का बोलो तो? एक। एक हाइड्रोजन एक ही से ना जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड। हाइड्रोजन से बोलेगा दूर यार, तो उम्र 3 तक हम तीनों थोड़ी ना ले ले छी, हम तो हमारा तो एक ही खाली तू ले ले। लेकिन नाइट्रोजन तो बोल सकते हैं हम 3 आदमी को दिए हुए हैं। ठीक, अच्छा PCl को देखो, P याद आया? ऐसा वाला बनाए थे, कल तो बनाए थे ना हम लोगों ने ऐसा वाला, तो बॉन्ड बना। तो आप बताइए P का इलेक्ट्रोवैलेंट कितना हुआ? वेरी गुड, P का इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बोल रहे हैं, कोवैलेंट 5, और यहाँ पर इसका Cl का 1। कोई दिक्कत इसको समझने में आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। तो अब इस तरह से रहेंगे तो समझ जाएंगे हम लोग। तो क्या मैं आपको अभी वैलेंसी समझा पाया, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है और कोवैलेंट क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट में कितना लेस और कितना गेन हुआ वो देख लेना हम लोगों को, और यहाँ पे खाली बॉन्ड गिन लेना हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब सवाल है वेरिएबल कोवैलेंसी। हमको कोवैलेंट पढ़ना है ना, 90, हमको 90% कोवैलेंट के बारे में बात करना है, आयोनिक यूनिक के बारे में हम लोगों को बात नहीं करना है। आयोनिक को थोड़ा सा पढ़ना है, 10% भी से कम होगा। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट में शेयरिंग कब होता है? जब हमारे पास एगो एक्स्ट्रा होगा, बोल ना। दुदुगो का रूम बना हुआ है, मान लीजिए एगो रूम है दुदुगो का, और किसी रूम में एगो पार्टनर रहता, तब ना हम टूलेट का बोर्ड साटेंगे कि भाई अब कहने को भाई बहुत रूम है रे, बहुत रूम है तो खाली एक एगो ना है, देखिए कौन तरह देबू हम, रूम तो बहुत है, सब जोड़ा में लगल है, एगो का रूम खाली है, एगो लड़किया का रूम खाली है, एकलौता सिंगल है, तब डबल कर लेती, शेयरिंग कर लेती। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ शेयरिंग का खेल हो रहा है, किसका खेल हो रहा है बुआ? शेयरिंग का। तो आप बताइए जितने कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर मतलब जिसका जोड़ा नहीं लगा होगा, जिस रूम में एगो बेड खाली होगा वही ना हमारा कोवैलेंट बनाएगा, आपस में शेयर करेगा रूम। बोलिए,
तो सबसे पहले किसको चेक करता हूँ? Cl। तो अब हमको बताइए तो Cl का कितना होता है? बोलिए 17। 17 का लिखाइए तो 2s2 2p6 3p5 ना होगा रे। तुम लोग क्या फोर्सेस कर रहे हो? ऑड नंबर ना है ये। तो कितना होगा ये? क्या 3 को छोड़ के इसको हटा दो? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? नियॉन 3s2 3p5 बोलो तो, बोलना, बोल सकता हूँ क्या? अब हमको बताइए 3sp, थोड़ा ध्यान से सुनना। s और ये क्या हुआ? p। आप बताइए, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट? आप बताता हूँ ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं। जैसे आप कई बार नहीं सुनते हो नॉर्मली, क्या दोस्त क्या हाल है, सब ठीक है, सब बढ़िया। भाई तुम एक बात बता, तुम पढ़ने में बहुत अच्छा, हाँ भाई ठीक है। भाई तुम पैसा दोगे? हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात पता है, तुम बहुत बहुत ज्यादा मतलब तुम मतलब कि तुम बहुत ज्यादा खराब आदमी हो। हाँ भाई छोड़ दो, सब रहता है थोड़ा बहुत, ठीक। ये तुम्हारा कौन सा स्टेट था? ग्राउंड स्टेट था, जिसमें तुम्हारा कोई माथा उथा खराब नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में। अब एक ऐसा भी कंडीशन है जो आदमी को पहले से मूड खराब है। दोस्त तुम में बहुत कमी है, भागले साले यहाँ से, बहुत बड़ा मत भाग यहाँ से, भाग, भाग यहाँ से। बोलेगा ए कदा बोलेगा, "ए, बिना मतलब के टोकरा हमको, ए पूछो बोलेंगे तो हम कल है दोस्त वही में भमक गए। तो मतलब अब उसका वो कौन से स्टेट में नहीं है? अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं है, बल्कि वो कहीं से कुछ एनर्जी लेके घूम रहा है पहले से। कोई ओकरा तंग किया होगा पहले से, कोई माथा में कोई बात लेके घूम रहा है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जिसको कोई एनर्जी उनर्जी ना मिले, नॉर्मल कंडीशन में से पाया जाता है, कार्बन नाइट्रोजन जैसे हमारा पाया जाता है वैसे नॉर्मल कंडीशन में पाया जाए, कुछ उसमें किया हुआ ना हो। उसको कौन सा स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड। तो ग्राउंड स्टेट में बोलिए तो हमारे पास एस के पास कितने होते हैं? तो आप बताइए पी के पास कितने हैं? तो पी के कितने बॉक्स होते हैं? 3 घर होते हैं। तो पी के पास कितने? 5। 1 2 3 4 5। अब बताइए कै गो हॉस्टल में रूम खाली है? एगो ना खाली हो गया, दू गो लड़का रूम में रहता है, तो अब तो सब तो पैके है, तो कितना खाली है? तो अब एक ऑब्जेक्टिव पकड़िए, तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मतलब बिना जोड़ा के है। तो बताइए अभी ना आपको बोले हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर, तो बताइए कितने कोवेलेंट ये बना सकते हैं? बताइए। तो बताइए इस अवस्था में क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है? 1। कितना बॉन्ड बना सकता है? लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं बना सकता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनना। जैसे रूम मालिक एगो रूम रह सकता है, लेकिन आपको पता है ना 3p के बाद 3d भी होता है। डी भी तो हो सकता है, लेकिन डी में खाली है, कुछ है नहीं। तो मान लो कि यहाँ पर किसी को मन हुआ कि लेकिन डी है यहाँ पर लेकिन खाली है, इसमें एको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ नहीं है, खाली है, कुछ जा ही नहीं रहा उसमें। जैसे हमारा कोई रूम मालिक हो, उसमें एक रूम खाली है, लेकिन पीछे बहुत बड़ा एगो और बारीक एगो घर के बाद एगो और घर है, लेकिन ओकरे घर है, बहुत बड़ा हॉस्टल बनेले है, लेकिन अभी हॉस्टल में कोई रहता होता नहीं है, ऐसे ही खाली है क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं है तो कहाँ से रहेगा। तो अब क्या हुआ, किसी ने उसको एक्साइटेड किया, एक्साइटेड स्टेट, कौन सा स्टेट? वो नॉर्मल बच्चा आया, दू को रूम ले लिया, सब लोग रह गया। अब किसी ने भड़का दिया, देख तू अपन रूम पार्टनर के साथ रह रहल छे ना, खराब आदमी हो, 2 आदमी को जगह पढ़ाई उढ़ाई ना होतो, तो रूम वाले के पीछे वाला रूम खाली हो, जो ओकरा से मांगी ना दे, तो रूम खाली कर दिया, शर्म साले को छोड़ के। तो हालांकि रूम मालिक तो नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ था। अब कोई बोलेगा नहीं हमको भड़का दिया है, कोई एक्साइटेड कर, हमको एनर्जी भर दिया है, कोई पिन कस दिया है पीछे से, ओ रूम देवा कि ना देवा, ना देवा तो हम जाइए। तो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है रुको हम देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करेगा, तो आप देखिएगा यहाँ से एस टू एस रहवे करेगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से सुनना यहाँ पर। अब ये वाला जो 5 को खाली था डी ब्लॉक, पता है ना, ये एस है, ये पी है और ये क्या है, डी है। तो डी में 5 को होता है ना घर, बताया था ना आप लोग, 4 5 ऑड नंबर से।
1 3 5 7 F में 7 रहता है। तो यहां से देखना एगो इसको छोड़कर इसमें आ गया। देखो ये अपनी जगह पे था दूगो, हमने क्या किया, एओ को एक्साइट किया, भाग जो यहाँ पे, जो यहाँ रही है, यहाँ आ गया। तो इसको कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, फर्स्ट की सेकेंड? क्या बोलेंगे बुआ? फर्स्ट। तो अब बता इसके पास कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। 1 2, तो कितना हो गया? 3। तो बताइए बॉन्ड भी कितना बनाएगा? तो सीएल कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3 बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, और कर सकते हैं। अब इसको भी तो भड़काया जा सकता है कि जो तू हो, जो तू काला बैठल थे, तू हो जो। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अब ये क्या करेगा, देखिएगा ध्यान से। अब देखो ध्यान से, पहले एगो था, अब इहो बोलेगा, हम भी जाएंगे। बोलिए। तो पहले हमारा कमरा इतना सा काम चल रहा था, लेकिन सब राय चित्र के भड़का भड़का क्या किया, थोड़ा कमरा को बढ़ा दिया। तो अब ये कितना बना सकता है? 1 2 3 4 5, कितना बना सकता है बुआ? 5 कोवेलेंट बॉन्ड, जितने अनपेयर उतने बॉन्ड। बोलना। तो ये बना सकता है कि नहीं बना सकता है 5? बोलना। तो ये आप बताओ। तो एक सवाल है, HClO कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बॉन्ड ना। Cl के साथ एक कौन जुड़ा हुआ है, O, और एक कौन जुड़ा हुआ है, H। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। 2 बॉन्ड कहाँ बनाया गया? तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 2। ग्राउंड स्टेट के बाद एक, और एक यहाँ पे क्या बना सकते हैं? 2। अच्छा इसका देखो, 2 ये और एक ये, कितना है? 3। ठीक है, कितना बना सकते हैं बुआ? 3। तो 3 के लिए यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए तो 3 है 1 4, फिर यहाँ पर कितना? 4 है 1 5। बना सकता है कि नहीं बना सकता? तो ये सारे बना सकता है। ये कहाँ तक बना सकता है? 5। 5 से भी आगे जाएगा तो इसको भी आगे भेज सकता है। देखो तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इसको भी भड़का दिया कि चल भाई, तू भी चल। 1 2 3 4 5, 1 1 2 3, लेकिन इससे आगे, सॉरी ज्यादा हो गया क्या? लेकिन ज्यादा हो गया, ठीक, बॉक्स ज्यादा है। दो 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 4, अच्छा ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब ठीक है। तो ये कितने तक बना सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को उससे ज्यादा ये नहीं बना सकता। अब जगह आप कहाँ, आप क्या करेगा आप? तो अब समझ में आया कब ये कितना बनाता है, इतनी कहानी समझ में आई। तो अगर आपको ये सीएल समझ में आ गया, तो इसी तरह ये सारे बनाते हैं, इस सब एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना? तो अब बनाइए। अब अगला कौन है? बी। बी को क्या बोलते हैं? बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलिए क्या? 4। तो जरा हमको बताइए तो बी का, आप हमको तोड़िए तो, तोड़िए कितना होगा? 1s2, सॉरी 5, 1s2 2s2 2p 1 ना। अच्छा, क्या ये डी तक जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डी 3 से स्टार्ट होता है, तो इसमें डी की कोई संभावना नहीं है। तो आप जरा बताइएगा, इसको पहले तो कौन सा स्टेट लिखेंगे? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में एगो क्या बनेगा? एस, और एगो क्या बनेगा? तो पी के लिए 3 घर होना चाहिए, है ना? आप बताओ दो किस में भर गया? अब फिर एगो एगो, बस एगो। तो बताइए कि बी कितना बना सकता है? नॉर्मल अवस्था में कितने बॉन्ड बना सकते हैं? एक कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि दो तो जोड़ा में है इसके पास, और एगो अनपेयर तो एगो बना सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एओ को भेजा सकते होने का नहीं? कि होने का नहीं, चल जाओ। तो ये कितना बना सकता है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बोलिए। इसीलिए तो बनता होगा BCl3, BCl, Cl, Cl। समझे?
कैसे बनता है? लेकिन क्या ये 4 बना सकता है? बोलिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी में है ही नहीं। तो वैलेंसी समझ में आ रहा है क्या होता है वैलेंसी? वो क्षमता है क्या करवाने का, कितना बॉन्ड वो बनवा सकता है, इसकी वो क्या है, क्षमता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन का बताइए तो कितने होंगे? आपको बताना है कि कार्बन का CH4 किस एक्साइटेड स्टेट में यूज हुआ है। तो अब सबसे पहले एक बात बताता हूँ, कार्बन में कितना होता है 6, बोलिए कितना होगा इसका? 2s2 2p2। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना, पहले कौन सा स्टेट, तो बताओ कार्बन के ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? S। अब P के लिए कितना रहेगा? 3, 1 2 3। पहले भर दूं ऐसे, तो कितना बना सकता है ये, कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनेगा? लेकिन अगर हम चाहे तो इसको इधर भेज सकते हैं, इस वाले को एक्साइटेड करके। तो ये कौन सा होगा बुआ? एक ही तो हो ही सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा? ऐसे। तो कितने बॉन्ड बने? 4। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बताइए हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया? CH4 है कि नहीं है? तो CH4 किस एक्साइटेड स्टेट का है बोलिए तो? बस, तो हमारा आंसर क्या होता? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? CH4 किसका होगा बुआ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ही होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सल्फर, सल्फर का बोलिए। 16। 16 का जरा बताइए तो कितना होगा? तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूं नियोन, और फिर लिख दूं 3s2, क्योंकि नियोन कितना होता है बोलिए तो? नियोन कितना होता है, 10 कि 8? 10। 10 मैजिकल नंबर, 3s2 तो 16 है ना, 10 या 2 12। ठीक। अच्छा, इसमें डी होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 3 तक डी आ जाता है। 3 से पहले डी नहीं, पर 3 तक डी आ जाता है। ध्यान से सुनना हमारी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 तक डी आ जाता है। तो आप बताइए तो पहले एस का ग्राउंड स्टेट में कितना होगा? ऑल पॉसिबल वैलेंसी हमको पता करना है, ऑल, है ना? 3 डी भी होता है, तो अभी मैं रहने देता हूँ। तो कितना है पहले, ये भर गया। अब इसमें कितना, 1 2 3 4। तो बताइए नॉर्मल अवस्था में इसकी कोवेलेंट बॉन्ड कितनी बनती? 2। ठीक। अच्छा, अब मैं आता हूँ कौन से स्टैटिक स्टेट में? फर्स्ट। यस। हम्म। पी। हम्म। और यहाँ पे फिर क्या होगा? पी के बाद क्या होता है बोलना भाई? डी होता है। और डी के पास कितना होता है, क्या वो बॉक्स होता है? ऑड नंबर याद है? 1 3 5 7, तो यहाँ पर कितने होंगे? 5। तो अब अगर मान के चलिए मैंने यहाँ से एक को यहाँ से हटाया, तो वो एक यहाँ जाकर बैठेगा। बोलिए, आज इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसके पास कितना बना सकता है? 1 2 3 और 1 4। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना सकता है? 4। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और एक्साइटेड करूँ तो इसमें से निकाल सकता हूँ यहाँ से? सर आप लोग को आप समझ में आ रहा होगा वैलेंसी कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कितना बना सकता हूँ हुआ? 1 2। तो कितना हुआ? 1 3 और 1 4। यहाँ पर कितना हो गया? 5 6। तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर कितना बन जाएगा? 6। तो ऑल पॉसिबल मैंने लिख दिया यहाँ पे सेकेंड। तो जितने पॉसिबल ये बना सकते थे, हमने सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या की। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। चलो, अब किसका है बुआ? पी को क्या बोलते हैं? पोटेशियम है, फास्फोरस। पोटेशियम के को बोलते हैं, ठीक है ना? फास्फोरस। तो फास्फोरस का बोले तो कितना होता है? 15। लिखवाइए। तो पहले एन ही लिख दो, 10 3s 3p। 3 ना होगा, लेकिन डी आ जाएगा। डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि 3 आ गया ना, 3 तक डी आ जाता है। तो इसके जरा निकाल के दिखा सकते हो ऑल पॉसिबल?
तो ट्राई मारो तो इसके कितने होंगे ग्राउंड पॉसिबल। एक बार हाथ फ्री करो तो ग्राउंड स्टेट में क्या होंगे इसके। वैलेंसी कैसे नहीं सीखेगा। हेलो। प्रैक्टिस कर करके ही सीखना है हम लोगों को। ठीक है। इसमें कितना आया। दो पैक हो गया इसमें। पी में कितना 3 पैक करना है ना। तो कितने बना सकते हैं ये बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसके पास कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों बोलिए। कोवेलेंट बॉन्ड 3। जितने अनपेयर उतने। इसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से होकर निकालेंगे। एक ही तो उपाय है मेरे पास। आप इस वाले से निकाल के कहाँ रख देंगे उसको। हम्म, हो गया। अब कितना हुआ। 3 एक 4 और 1 5। तो कितना हो गया हो गया। इसीलिए तो बनाया था PCl5। देखे थे अभी तो मैंने बनवाया था ना यहाँ पर। PCl5। देखिए था। आप चाहो तो देख सकते हो मैंने अभी बनाया था। शुरू में ही था। देखिए किस कैसे बनाया। क्योंकि ये क्या ये ग्राउंड स्टेट में बना होगा। क्या ये PCl5 आप खुद बताओ। क्या ये ग्राउंड स्टेट में बना होगा क्या। ग्राउंड स्टेट में तो 3 ही बना सकता था वो कौन से स्टेट में बनाया गया है। और एक ऑब्जेक्टिव अगर आपके सामने दाग देगा तो कि PCl5 इसमें से किस स्टेट का है ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो क्या बोलिएगा। फर्स्ट। सेकेंड थर्ड तो जाएगा भी नहीं। ठीक है। अच्छा। अब अगला बना के दिखाएंगे। BeCl2 जो फॉर्म हुआ है वो किस एक्साइटेड स्टेट का है। तो पहली बात तो सुन लो। Cl को गोली मारो। सेंटर पे कौन है। बी। तो पहले तो तुमको बी के बारे बी को क्या बोलते हैं बेरिलियम। कितना होता है बेरिलियम का। 4। तो इसका बताओ तो ये कितना तक जा सकता है कैसे कैसे बना सकता है। पहले ग्राउंड स्टेट लिखो। फिर एक्साइटेड फर्स्ट फिर सेकंड देखो कहाँ तक जा रहा है ये। लेकिन याद रखना 4 है तो ये डी में नहीं जाएगा। ये पी तक ही रहेगा। इसे कैसे नहीं बनाएगा। केमिस्ट्री इतना इजी कर देंगे पहले पढ़ो। कितना। हाँ। तो बी ये कितना आया हुआ 1s2 2s2 लेकिन पी आ जाता है यहाँ पर। पी आता है क्या। 1s2 2s2 बोलिए। हाँ। 2p नहीं आता है क्या वही तो पूछ रहे हैं। बताइए एस यहाँ पर है ऐसे। एस में बाहरी यही ना हमारे पास है। तो बताइए एस में यहाँ पे भर गया। अब आता है पी तो पी तो खाली है। पी क्या है खाली है। कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें क्या करूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कर दूं तो। तो एस यहाँ पर से एगो निकल के कहाँ भाग जाएगा। पी। जा इसमें तो है भी नहीं तो दूसरे में। तो क्या को यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बोलिए तो। यहाँ पर एक भी नहीं बन रहा है। पर यहाँ पर कितना बनेगा 2। और 2 मतलब क्या BeCl। तो कौन से एक्साइटेड स्टेट का है ये। बस। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बना लीजिएगा आप लोग। बोलना। ठीक है एक लास्ट देता हूँ। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप क्या ये सब आप लोग घर से बना के दिखा सकते हो। कि इसमें से कौन सेंट्रल एटम होगा तो सेंट्रल तो आपके सामने है। क्लोरीन आयोडीन। यहाँ पर हाँ यहाँ पर बी है फिर क्या है वो सी है। तो क्या इसका निकल के दिखा सकते हो कितना कितना ये एक्साइटेड स्टेट पर होगा। ये जो बनाया हुआ है वो किस एक्साइटेड स्टेट में बनाया गया है ठीक है। तो क्या आज के बाद आपको वैलेंसी समझ में आई कैसे काम करेगा देखिए तो। ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा वैलेंसी क्या है तो सिंपल बोलिएगा सर। एक कंबाइन करने का क्या होता है कैपेसिटी होता है। कंबाइन उसको क्यों करना है बुआ। स्टेबल बनते उसको उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं। वैलेंसी। तो अगर आप देखिएगा 1 से लेकर 14 तक तो यहाँ पर 4 आ गया।
फिर यहाँ से देखिएगा तो पूरा मतलब समझो ना 5 6 7 8 पीछे वाला। और अगर आप वैलेंसी निकालिएगा तो 1 से लेके 4 तक निकाल लीजिए, ग्रुप 14 तक। और 15 से जो चालू होगा कितना से घटेगा 8। मतलब जहां से शुरुआत होगा वहीं पर क्या हो जाएगा अंत, है ना। जीवन का शुरुआत और जीवन का अंत, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोवैलेंट गिनना सीख गया, प्लस माइनस। उसके बाद कौन है बुआ, कोवैलेंट, बॉन्डिंग गिन लीजिए। इसके बाद कौन है बुआ, ये तो बताएंगे। इसके बाद आपके पास क्या है बुआ, वेरिएबल कोवैलेंट, क्योंकि इसमें एगो थोड़ी ना कोवैलेंट है। ये ग्राउंड हम ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना, तो ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। अच्छा, कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है, जितने जितने अलग जितने एक एक बचेगा उतना वो बना लेगा, ठीक है। तो आप बताइए, इस तरह से हमने क्या किया, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और इसकी मदद से हम लोगों ने सीखा और कुछ आपको क्वेश्चन भी दिए। कोई, हाँ देखिए बहुत सारे इसमें बनाए और कुछ आपको क्वेश्चन भी मैंने आपको दे रखा है, ठीक। कोई डाउट है इस पूरे कहानी में किसी को भी, जरा सा भी? तो आज की वैलेंसी हम लोग सीख गए। तो चलिए वैलेंस सीख गए, तो कल हम लोग सीखेंगे वैलेंस बैंड थ्योरी। कौन सा थ्योरी हुआ, ऑक्टेट फेल हो गया ना, तो ऑक्टेट के बाद क्या सीखना पड़ेगा हमको, वैलेंस बैंड थ्योरी। लेकिन वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ाने से पहले वैलेंसी जानना जरूरी था, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल की क्लास में।